दोस्तों इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस सीरीज में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के वो सारे चार्ट पैटर्न जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे। तो इस सीरीज को आप आखिर तक जरूर देखना। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको 28 टाइप ऑफ क्लासिक चार्ट पैटर्न यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। दोस्तों इस वीडियो सीरीज को हमने 7 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हम हर एक वीडियो में आपको 4 पैटर्न सिखाएंगे। आपको मैं बता दूं, हम इसमें 14 बुलिश पैटर्न और 14 बेरिश पैटर्न पढ़ने वाले हैं। तो शुरू के वीडियोस में हम आपको पहले बुलिश पैटर्न पढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर बेरिश पैटर्न पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के जो चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम और यहाँ पर फ्लैग पैटर्न और डायमंड बॉटम। तो दोस्तों ये हम 4 पैटर्न आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें। दोस्तों यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी रिगार्डिंग ये इन पैटर्न्स के बारे में, बट यहाँ पर वो काफी चीजें मिस कर जाते हैं। बट ये जो हमारा बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हम आपको हर एक पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल खोल के एक्सप्लोर करने वाले हैं, ताकि आपको इनकी जो ये पैटर्न्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं, उनकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो समझ में आ जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा पैटर्न्स का जो यहाँ पर कल्चर है, जो हमारा पैटर्न है वो 2 ही तरीके से काम करता है। मतलब या तो वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होंगे या रिवर्सल पैटर्न होंगे। मतलब जब कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब ये है कि जो हमारा ट्रेंड, मान लो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, तो वो अप ट्रेंड के बाद वो पैटर्न बनेगा और मार्केट उसी डायरेक्शन में ऊपर चलता चला जाएगा, तो वो जाएगा हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको पैटर्न्स में कामयाबी हासिल करनी है। और वहीं हमारा रिवर्सल पैटर्न मतलब ये किसी भी ट्रेंड को रिवर्स करते हैं ये पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारे ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं और रिवर्सल पैटर्न हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। तो यहां पर अभी हम पहले पढ़ेंगे डायमंड बॉटम। अब दोस्तों यहां पर जो हमारा डायमंड बॉटम है, ये एक हमारा बुलिश सिग्नल है और ये हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करता है। मतलब ये एक तरीके से क्या है, हमारा रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे डाउन ट्रेंड को रिवर्स करता है। कल हमने पढ़ा था डायमंड टॉप बॉटम, जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न था, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेंड को यहां पर कंटिन्यू करता है। दोस्तों मार्केट एक 90 डिग्री के फॉर्मेशन में नहीं चल सकता, मार्केट को पॉज लेना पड़ेगा, थोड़ा पुल बैक देना पड़ेगा। तो मार्केट हमेशा इन पैटर्न्स के फॉर्म में हमारा या तो यहां पर कंसोलिडेट करता है या हमारा थोड़ा सा पुल बैक देता है। तो इन पैटर्न्स को आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो चलो चलते हैं हम डायमंड बॉटम पैटर्न की तरफ। दोस्तों ये हमने बताया, ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न है और हमारे डाउन ट्रेंड को रिवर्स करता है बुलिश या अप ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा बुलिश सिग्नल। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। शेप आप देख रहे होंगे, ये कुछ इस टाइप की यहां पर इसमें शेप बनती है, ठीक है। ये इस टाइप का यहां पर हमारा शेप इसमें बनती है। दोस्तों यहां पर मार्केट जब ये हमारा पैटर्न बनता है कि जब मार्केट हमारा काफी दिन से यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और उसके बाद यहां पर ये पूरा कंसोलिडेशन पार्ट है, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देता है। तो यहां पर आपने देख लिया होगा कि यहां पर एक डायमंड का शेप यहां पर बन रहा है। तो आप जो नोट करने वाली बात यह है कि मार्केट हमें डाउन ट्रेंड में होगा, ये फॉर्मेशन बनाएगा और उसके बाद ये रिवर्स कर जाएगा। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर जब डायमंड पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है तो क्या क्या फॉर्मेशन यहां पर बनते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहला आपको ध्यान में देना वॉल्यूम का। दोस्तों यहां पर जब भी ये डायमंड पैटर्न बनेगा तो वॉल्यूम बहुत रिलेटिवली हाई होगा। कौन से पीरियड का मतलब इस पूरे इस डायमंड के अंदर जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, यहाँ पे उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर इसका पूरा यहाँ पर क्या कल्चर है वो आप देख लेते हैं, किस टाइप का फॉर्मेशन बनता है। दोस्तों इसमें यहाँ पर क्या होगा, दोनों के फॉर्मेशन बनेंगे। मतलब यहाँ पर आपको लोअर लो भी मिल जाएंगे और हायर लो भी मिल जाएंगे, और सेम इट इज यहाँ पर हायर हाई भी मिल जाएंगे और लोअर लो भी लोअर हाई भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न हो गया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और सीखते हैं। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, अब यहाँ पर ये कितने मतलब इसको कितना टाइम लगना चाहिए इस पैटर्न को बनने के लिए, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये 1 से या 3 महीने ले रहा है या और किस टाइप की आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो। मतलब या आप यहाँ पर थोड़ा स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कोई ऐसा फिक्स यहाँ पर टाइम नहीं है, बट मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आगे चल के कि कितना टाइम ये यूजुअली
लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसका टारगेट प्राइस, मान लो यहाँ पे मार्केट इस पैटर्न को बनाने का ब्रेक देता है, तो इस आपका टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी कोई ऐसा यहाँ पर इसमें फिक्स नहीं है, बट आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना टारगेट लगा सकते हैं। जैसे आपको मान लो अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 5% रिटर्न मिल रहा है तो इससे एग्जिट हो सकते हैं, तो या कोई जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है उस पर भी आप एग्जिट हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मेन आता है इनबाउंड ट्रेंड। अब दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लो यहाँ पे हमारा मार्केट हमारा गिरता आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट हमारा गिरता हुआ आ रहा है, तो ये हो गया हमारा इनबाउंड ट्रेंड। मतलब जो उस स्टॉक का मेन ट्रेंड है वो हमको पता है क्या डाउन ट्रेंड में है। तो मान लो इसको यहाँ पर इसको गिरते टाइम इसको लगा यहाँ पर 5 महीने, ठीक है, 5 मंथ से ये हमारा क्या है दोस्तों डाउन ट्रेंड में स्टॉक, और यहाँ पर इनबाउंड ट्रेंड मतलब, तो दोस्तों ये जो फॉर्मेशन बना यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा, अगर यहां पर क्या होगा, ये लेता है 2 महीने, 2 मंथ्स, मतलब 5 महीने से गिरता आ रहा है और 2 महीने में ये पैटर्न बन के ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है इस पैटर्न के लिए, मतलब ये एक रिलायबल पैटर्न है, ठीक है। तो ये हो गया इनबाउंड ट्रेंड। मान लो ये पैटर्न बनने में लग रहे हैं इसको 7 महीने, मतलब डाउन ट्रेंड तो 5 महीने से और इस पैटर्न को बनने में लग गए 7 मंथ, तो दोस्तों ये एक हमारा रिलायबल पैटर्न नहीं है। आई होप ये आपको इनबाउंड पैटर्न, इनबाउंड ट्रेंड वाला जो सिनारियो वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट कैन बी फाउंड एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ लो। दोस्तों हम यहाँ पर इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी ढूंढ सकते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। सपोर्ट कहाँ बनेगा दोस्तों, ये लोज, और ये बन गया हमारा ये वाले, ये हो गया हमारा, ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मूविंग एवरेज। दोस्तों मूविंग एवरेज का यहाँ पर क्या रोल है, दोस्तों मूविंग एवरेज हमारा जब ये फॉर्मेशन कर रहा हो तो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ज्यादा अगर ये ऐसा पैटर्न बनना है तो जो मूविंग एवरेज हमारा 200 दिन का या 50 दिन का ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है या बिल्कुल अप हो रहा है, नहीं, थोड़ा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ द रिफ्यूट। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, जब ये पैटर्न हमारा इनवैलिड हो जाएगा, तो सबसे पहला है कि यहाँ पर कि जब ये पैटर्न बन रहा होगा तो इसके अंदर इस पूरे डायमंड के अंदर क्या होगा, जो वॉल्यूम एक्टिविटी अगर लो है तो दोस्तों ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न हमारा इनवैलिड हो जाएगा अगर इसके अंदर वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम हमको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड, वो भी मैंने आपको बता दिया। जो हमारा मेन इनबाउंड ट्रेंड है, जो हमारा मेन डाउन ट्रेंड है, वो हमारा मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये 5 महीने से गिरा है और यहाँ पर और इस पैटर्न को फॉर्मेशन में बनने में लगे 7 महीने, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनबाउंड जो रिफ्यूट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ये पैटर्न। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो मेन डाउन ट्रेंड है हमेशा उससे कम पीरियड ही इसको लेना है यहाँ पर पैटर्न बनने के लिए, चाहे वो कोई सा भी पैटर्न यहाँ पर बने दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम डबल बॉटम। दोस्तों बहुत ही फेमस यहाँ पर ये पैटर्न है, बहुत लोग इसको देख के ट्रेड करते हैं, बट एक्चुअल में है क्या कुछ नहीं पता लोगों को। मैं आपको बता दूं, ए डबल बॉटम इज कंसिडर्ड ए बुलिश सिग्नल। बुलिश सिग्नल है डबल बॉटम, क्योंकि अभी भी हम बुलिश पैटर्न ही पढ़ रहे हैं, और ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न मतलब ये है दोस्तों, मार्केट हमारा गिरेगा, फिर कंसोलिडेट होगा डबल बॉटम के फॉर्म में, ठीक है ना, डबल बॉटम के फॉर्म में, और फिर यहां पर ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रिवर्सल पैटर्न। तो अब इसका हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। देखो ये हमारा इस टाइप का यहां पर आपको बनता नजर आएगा, ठीक है। ये हमारा होता है एक डबल बॉटम, ठीक है, डबल टॉप भी होता है। अभी हम डबल बॉटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉमन यहाँ पर है और इजीली आइडेंटिफेबल है, मतलब आप इसको आसानी से, आपकी आंखें इसको आसानी से पढ़ सकती हैं, आपको ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 2 लो बनाता है मार्केट, ठीक है, 2 लो बनाता है और एक हाई बनाता है, ठीक है। ये इसका बेसिक यहाँ पर स्ट्रक्चर है इस हमारे ट्रेंड का, इस पैटर्न का, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे 2 लो बनेंगे और एक यहाँ पर हाई बनेगा। जब ये, और इसकी ये होती है एक ये नेक लाइन, जब इसको नेक लाइन को ब्रोक करेगा तब यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये आपको यूट्यूब चैनल्स पे बताया जाता है, बट अभी मैं इसको और खोल के यहाँ पर आपको बताया जाऊंगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है कि द पैटर्न इज कंप्लीट व्हेन प्राइस, अब जब ये पैटर्न कब खत्म होगा, जब यहाँ पे हमारा स्टॉक इस नेक लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ये हमारा यहाँ पर कंफर्मेशन पॉइंट भी इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट से देखें, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर इस पैटर्न्स में बताता हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लेफ्ट पोर्शन है ये वाला और एक है हमारा ये, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने दो रेक्टेंगल बनाए हैं, एक हमारा लेफ्ट है और एक हमारा राइट है। दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें लेफ्ट पोर्शन में कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट बॉटम में कैसी होनी चाहिए दोस्तों, इसमें हमारी वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। ये आप समझना मेरी बात को, मैं आपको फिर बताता हूं। जब भी हमारा पैटर्न बनेगा तो हमारा जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो लेफ्ट बॉटम में बहुत ज्यादा होनी चाहिए और इवन, और जब हमारा ये राइट बॉटम बनेगा तो इसमें वॉल्यूम हमारा इसके मुकाबले यहां पर क्या होगा, कम होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये वॉल्यूम एक्टिविटी ये आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। लेफ्ट वाले में वॉल्यूम ज्यादा होगा और राइट वाले में इसके मुकाबले कम होना चाहिए, ये आपको जरूर देखना है। और जब मार्केट हमारा इस पॉइंट पे ब्रेकआउट करेगा तब वॉल्यूम ब्रस्ट होना चाहिए, वॉल्यूम मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये तब ये हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पर काम करने वाला। अब यहाँ पर इसका क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब यहां पर क्या होता है कि द डबल बॉटम इज ए रिवर्सल फॉर्मेशन, हमने आपको बता दिया डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसको रिवर्स करने के लिए ये फॉर्मेशन बनता है। अब यहां पर ये बता दें कि जब ये दोनों पैटर्न बन रहे होंगे तो इनके बीच का टाइम कितना होना चाहिए, मतलब इन दोनों बॉटम्स के बीच का यहाँ पर टाइम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ से 1 महीने से लेके 5 महीने भी लग सकते हैं, 1 वीक से लेके 5 वीक भी लग सकते हैं। तो उसका कोई यहाँ पर जनरल यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं गया कि भाई इतना ही टाइम यहाँ पर होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने वॉल्यूम का आपको बता दिया कि लेफ्ट वाले बॉटम पे ज्यादा वॉल्यूम होगा इन कंपैरिजन टू राइट बॉटम, ठीक है। पुल बैक आफ्टर, दोस्तों यहाँ पर एक चीज हो सकती है, यहाँ पर ये इस चीज के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर मार्केट पुल बैक के लिए भी आ सकता है, ठीक है। इस चीज के लिए भी यहाँ पर आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको चीजें बताई। अब यहाँ पर एक दो चीजें और हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा इस पिक में तो क्या आपको दोनों बॉटम बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट एक लाइन में दिख रहे होंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल आपको ऐसा ही बनता हुआ नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग कंसिडरेशन है कि क्या क्या हम इस तरीके से इसको हम अमल में ला सकते हैं। कंसीडर द ड्यूरेशन ऑफ पैटर्न। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जितना टाइम पीरियड इसको बनने में लगेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। मतलब जितना टाइम ले रहा है इस डबल बॉटम को बनाने में उतना लंबा टारगेट हमको यहाँ पर मिलेगा। टारगेट प्राइस आप कैसे सेट कर सकते हैं दोस्तों, फिर वही बात, इसमें भी कोई वो नहीं है। आप यहाँ पर अपने कैपिटल का 5% 6% जैसा भी आपको सही लगे या नेक्स्ट रेसिस्टेंस पर आप अपना यहाँ पर ट्रेड रख सकते हैं। इनबाउंड ट्रेंड मैंने आपको बताया, इनबाउंड ट्रेंड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी वो सेम ही रहेगा, फिर भी आपको बता दूं। इनबाउंड ट्रेंड इसका क्या है दोस्तों, इनबाउंड ट्रेंड है इसका डाउन ट्रेंड, ठीक है। इनबाउंड ट्रेंड इसका है डाउन। तो दोस्तों इस पैटर्न को फॉर्म होने में इस इनबाउंड ट्रेंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर इसको 5 महीने लगे हैं तो इसको 2 या 3 महीने का टाइम ही लगना चाहिए, मतलब 5 से कम लगना चाहिए। ऐसा ना हो इसको 7 महीने लग गए बनने में तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इनबाउंड ट्रेंड का क्राइटेरिया एंड सपोर्ट, दोस्तों सपोर्ट आपको दोनों बॉटम के पास सपोर्ट मिल ही रहा है तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। लोकेशन ऑफ मूविंग एवरेज, दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना, जो हमारा जो मूविंग एवरेज है, जो हमारे 200 दिन का जो मूविंग एवरेज मान लो ये है, तो हमेशा यही ध्यान में रखना कि जो ये अगर ये जो बॉटम है, ये जो हमारा डबल बॉटम है, अगर हमारे 200 दिन के ऊपर बन रहा है तो ये हमारा लेस रिलायबल है, ये इतना काम नहीं करेगा। आप समझिए अगर ये डबल बॉटम का पैटर्न हमारे 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है तो ये हमारा क्या है, लेस रिलायबल है। तो होना क्या चाहिए कि हमारा ये जो पैटर्न है वो 200 दिन के नीचे, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे यहां पर बनना चाहिए, ये तब हमारा ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना कि जब ये पैटर्न बन रहा हो तो ये हमारे 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, तो हमारा ज्यादा आपको बड़ा टारगेट मिलेगा।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मूविंग एवरेज, दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो फ्लैट रहेगा, और जैसे ही 200 दिन का 50 का, और जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट होगा तो इसको भी हमारा जो मूविंग एवरेज अगर ऊपर की तरफ हो जाए तो आप समझ लीजिए कि एक वैलिड यहाँ पर मूवमेंट आ चुका मार्केट में, और ये अब हमारे टारगेट की तरफ चलेगा दोस्तों। मतलब अपने जो मूविंग एवरेज का डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए दोस्तों। वॉल्यूम क्या मैंने आपको बता दिया, जब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा होगा तो इसको वॉल्यूम स्पाइक करना चाहिए, और यहाँ पर जब हमारा जो लेफ्ट वाला हमारा बॉटम है उस पर वॉल्यूम ज्यादा होता है और राइट वाले पे वॉल्यूम हमारा कम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट, क्राइटेरिया ऐसे क्राइटेरिया जिसमें पैटर्न काम नहीं करता दोस्तों। नो वॉल्यूम स्पाइक ऑन कंफर्मेशन, मतलब जब हमारा मार्केट ऐसे मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, अगर वॉल्यूम है लेस तो ये काम नहीं करेगा, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। लोकेशन ऑफ मूविंग एवरेज वो भी मैंने आपको बता दिया, हमेशा मूविंग एवरेज के ये पैटर्न हमारा मूविंग एवरेज के नीचे ही हमेशा होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। मूविंग एवरेज ट्रेंड, मतलब जो मूविंग एवरेज 50 का 200 का उसका ट्रेंड चेंज हो जाना चाहिए जब ये ब्रेकआउट दे रहा हो, ठीक है। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड, दोस्तों मान लीजिए हमारा मेन ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड में 5 महीने से, तो इसको यहाँ पर जो पैटर्न है इसको बनने में 5 महीने से कम का ही समय लगना चाहिए, 5 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो ये भी हमारा तब भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब अंडरलाइन बिहेवियर हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो पैटर्न है ये क्यों बन रहा है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों साइकोलॉजी सीधी ये है, मार्केट आया, एक नया लो बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है ना, हाई वॉल्यूम के साथ। मार्केट नीचे आया और उसमें बाइंग आती है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट फिर से नीचे आता है, सेलिंग आती है, बट लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब ये 2 बार मार्केट अपना लो टेस्ट कर चुका है, और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ था, अब यहाँ वॉल्यूम कम हो चुका है गिरने में, तो इस वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि बायर्स यहाँ पर मार्केट में आ चुके हैं। कोई इतना बड़ा यहाँ पर इसमें सिनारियो नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं हम तीसरे पैटर्न की तरफ, हमारा फ्लैग पैटर्न, बुलिश पैटर्न। ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न है और इसकी साइकोलॉजी थोड़ी अलग है, लोग बहुत इसको ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं। जो फ्लैग पैटर्न है हमारा, ये हमारा क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, और ये हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब ये हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड है तो इसको अप ट्रेंड में ये ब्रेकआउट देगा। तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप का इसका फॉर्मेशन है, आपको दिख रहा होगा, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या होता है कि एक स्टीप पोल होता है। देखो फ्लैग कैसा होता है, एक पोल होता है और फिर यहाँ पर ये होता है, तो ये इस टाइप का हमारा एक झंडा होता है, एक तरीके से आप झंडा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से झंडा जो कि फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो इसमें ये देखिए क्या होता है कि मार्केट जब हमारा एक स्टीप पोल बनाता है, ऊपर की तरफ जाता है मार्केट हमारा, ठीक है, मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाता है, एक सर्टेन हाई बनाता है, एक अनयूजुअल हाई बनाता है। दोस्तों ये कब होता है, जब किसी स्टॉक का क्या होता है, या तो कोई अर्निंग आई हो, या तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया हो, या कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई जो बायर्स को अट्रैक्ट कर गई, तब ये इसमें एक सडनली बाइंग आती है, फिर मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नॉर्मली हर उसमें नहीं बनता, आपको ये समझना पड़ेगा। लोग नॉर्मल स्टॉक्स में पोल्स फ्लैग देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर कुछ अनयूजुअल हुआ है तब ये पैटर्न आपको फॉर्म बनता नजर आएगा। अगर ये किसी स्टॉक में आपको बनता नजर आ रहा तो अब समझ लेना उसमें कुछ बड़ी एक्टिविटी हुई है, ये ऐसे ही नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एक पोल होता है और एक स्टीफ पोल होता है, और फिर हमारे 2 यहाँ पर पैरेलल ट्रेंड लाइंस होती हैं। वो ऐसी भी हो सकती हैं या थोड़ी नीचे की तरफ डाउनवर्ड भी हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसी भी है तब भी चलेगा, नीचे की तरफ है तब भी यहाँ पर चलेगा। दोस्तों सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करता है और जल्दी ही टारगेट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके कॉन्सेप्ट इसका समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फ्लैग बन रहा है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है या थोड़ा डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता चुका हूं। दोस्तों इसमें क्या होता है, ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया, ये इसका यहाँ पर एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि वॉल्यूम एक्टिविटी और वॉल्यूम एक्टिविटी का इसमें क्या सिनारियो है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है। एक मिनट,
ओके ठीक है। तो दोस्तों ये बुलिश सिग्नल अकर्स व्हेन द प्राइस रिबाउंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया, अनयूजुअल हाई बनाए, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पर इसने ये एक, मैं आपको बताया, ये एक तब बनता है जब लोगों में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है या कुछ यहाँ पर कुछ अलग अनयूजुअल यहाँ पर चीज हुई है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। अब पहले दोस्तों ट्रेंड लाइन में आपको बता दिया कि भाई इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न है और हल्की ट्रेंड लाइन इसमें बनेंगी, या तो हॉरिजॉन्टल बनेंगी या थोड़ी सी नीचे की तरफ डाउनवर्ड यहाँ पर ट्रेंड लाइंस बनेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, दोस्तों यहां पर क्या होता है कि मार्केट सडनली ऊपर जाता है, उसके बाद ये फ्लैग बनाता है इस टाइप से और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो दोस्तों यहां पर इसके अंदर का जो वॉल्यूम वो हमेशा लो रहेगा, आप ये ध्यान में देना, क्योंकि यहां पर क्या होता है मार्केट एक हाई बनाया, अब यहां पर लोग हल्के, अगर उसमें बहुत तगड़ा मोमेंटम है तो वो क्या करेंगे, लोग छोटे मोटे जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर है, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं लो वॉल्यूम के साथ में, तो इसलिए वॉल्यूम यहां पर लो होता है और फिर बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम यहां पे बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई मात्रा में वॉल्यूम होगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, दोस्तों यहाँ पर इस पैटर्न का ड्यूरेशन थोड़ा सा अपोजिट है। जैसे हमने आपको पहले बताया, जो पहले पैटर्न्स बने उनमें हमने बताया कि जो हमारा ड्यूरेशन है कोई भी पैटर्न्स का ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो इनबाउंड ट्रेंड है उससे ज्यादा होना चाहिए। बट इसमें क्या, इसमें जब ये पैटर्न बनेगा, हमारा पोल वाला पैटर्न बनेगा, फ्लैग वाला, तो इसमें ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा दिन के लिए कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 3 वीक 5 वीक ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कंसोलिडेट होना चाहिए कोई भी स्टॉक हमारा, वरना यहां पर तब दिक्कत है, ठीक है। जितनी जल्दी मार्केट हमारा कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट देगा, जितने कम टाइम ब्रेकआउट देगा उतना अच्छा है, उतना मार्केट हमको यहां पर टारगेट देगा। तो थोड़ा एक्सेप्शनल यहां पर क्या है हमारा पैटर्न है, ये आपको ध्यान में देना है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस रिवर्सल, इस कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि प्राइस क्या है हमारा ऊपर जाने की बजाय ब्रेकडाउन भी दे सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, बट चांसेस कम है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो दोस्तों उसके लिए हमारा फिर स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न ज्यादा दिन यहां पर नहीं खींचना चाहिए। टारगेट प्राइस हमने बता दिया कि आपको 5% या आप जैसे भी आपका कैपिटल उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट, वॉल्यूम हमेशा जब ये पैटर्न बन रहा होगा कम होना चाहिए। जब भी मार्केट हमारा फ्लैग के अंदर आ जाएगा तो वॉल्यूम यहां पर कम होना चाहिए और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना चाहिए। अब ऐसे क्राइटेरिया जब यहां पर ये पैटर्न इनवैलिड हो जाए, दोस्तों सबसे पहला ड्यूरेशन, अगर ये हमारा 4 वीक से ज्यादा खिंच जाता है या लंबा खिंच जाता है, कंसोलिडेशन ज्यादा लंबा खिंच जाता है इसमें, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, नो वॉल्यूम स्पाइक। तो दोस्तों कॉमन सी बात है, ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो अच्छी चीज, अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो एकदम खराब चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग इनबाउंड ट्रेंड, दोस्तों वही आपको मैं बता रहा हूं कि इनबाउंड ट्रेंड से ज्यादा अगर इसको कंसोलिडेशन में लग गया तो दोस्तों दिक्कत है। मान लो इसको पैटर्न को इस पोल को बनने में लगे हमारे 5 महीने और यहाँ पे 6 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंडरलाइंग बिहेवियर, ठीक है। ये अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पैटर्न हेड एंड शोल्डर, और बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न है ये। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसको बनते हुए देखा होगा और शायद ट्रेड भी किया होगा। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर का जो है इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर में बनता है। अब इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, मैं खुद ही इसमें बना देता हूं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे 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 और ऐसे ब्रेकआउट, ठीक है दोस्तों, इस टाइप का पैटर्न होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हेड एंड शोल्डर बहुत ज्यादा, एक तो पॉपुलर बहुत है, सब ट्रेडर सब देखते हैं भाई हेड एंड शोल्डर कहां बन रहा है, तो ये पॉपुलर बहुत है। अब यहां पर इसके मैं चीजें बता देता हूं, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, अगर आप एक ह्यूमन स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो ह्यूमन स्ट्रक्चर देखेंगे तो आदमी का हेड होता है, ठीक है, उसके बाद उसके 2 शोल्डर होते हैं, ठीक है, और फिर पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बनता है। तो कुछ इस टाइप का ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गए, ठीक है, ये एक कॉमन पैटर्न है, ठीक है। अब यहां पर ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब मार्केट हमारा गिरता हुआ आ रहा है, नीचे गिरता हुआ आ रहा है और उसके बाद
कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है। तो ये बनेगा हमारा डाउन ट्रेंड में, क्योंकि अगर बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न लोगे तो ये हमारा डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो यहाँ पर हम एक एक यहाँ पर आपको एक एक चीजें यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों जो हमारा पहला शोल्डर है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पहला शोल्डर है ये वाला, मार्केट आया पहला, इसने लो बनाया। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, 3 यहाँ पर लो होते हैं, 2 लो सेम होंगे और एक लो यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। हेड एंड शोल्डर है बुलिश का रिवर्सल के लिए, तो ये आपको उल्टा बनता नजर आएगा। अगर आप इस पिक्चर को घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे, तो दोस्तों वो जैसा मैंने आपको एक ह्यूमन बनाया था ऐसा ही बनता नजर आएगा। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गए, हमारे 2 लो बन चुके हैं और एक हमारा ज्यादा लो है, जो कि जिसको हम बोलेंगे ये हेड हो गया और ये हमारे दोनों शोल्डर हो गए, ठीक है। ये एक हमारा पैटर्न हो, इसमें हमारे 3 यहाँ पर क्या होता है, 3 लो होते हैं, जिसमें 2 लो सेम होते हैं और एक लो हमारा ज्यादा होता है, और ये 2 हमारे हाई होते हैं जो कि सेम होते हैं। ये एक इसका यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों इसको अगर कैटेगराइज करें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर और ये हो गया हमारा मिडिल का, ये जिसको हम अपना फेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या, मार्केट आया, गिरा और पहला लो बनाया, ठीक है। अच्छा, फिर मार्केट एक पुल बैक देता है और इस टाइम और बुरी तरीके से मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देता है और जो थर्ड टाइम जो गिरेगा वो ज्यादा नहीं गिर पाता और यहीं पे मार्केट में बायर्स आ जाते हैं मार्केट में और मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे पहला जो शोल्डर है हमारा ये वाला, इसकी जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना, पहला जो लेफ्ट शोल्डर है इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी ज्यादा होगी, इस वाले में जो हमारा जिसमें लो और बड़ा बनाया इसमें और ज्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी होगी या इसके बराबर भी हो सकती है, मतलब हाई वॉल्यूम रहेगा। बट जो हमारा राइट शोल्डर है इसमें हमारा वॉल्यूम एक्टिविटी काफी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट शोल्डर और हेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है पहले, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका वो है हमारी नेक लाइन। मार्केट हमेशा इससे रेसिस्टेंस लेगा और इसी को ब्रेकआउट देगा। तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया जहां से ब्रेकआउट देगा, वो हो गया हमारा कंफर्मेशन पॉइंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। मार्केट ऊपर जाने के बाद अच्छे ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक के लिए आ सकता है, तो इसके लिए भी आप यहां पर तैयार रहना और पुल बैक के बाद आपको यहां पर टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद दोस्तों द पैटर्न इज कंप्लीट व्हेन द रेसिस्टेंस, दोस्तों वही जब नेक लाइन तोड़ेगा, ब्रोक करेगा, तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। वॉल्यूम का सिनारियो मैंने आपको बता दिया, कहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है कहां पे कम होता है। अब वेरिएशन ऑफ द हेड एंड शोल्डर बॉटम, दोस्तों यहां पर बॉटम कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 यहां पर बॉटम आपको दिख रहे होंगे, जिसमें 2 बॉटम सेम है और एक यहां पर ज्यादा गहरा है, ठीक है। आपको चार्ट में ये बॉटम आगे पीछे बनते नजर आ सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहना। एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको फ्लैट शोल्डर, द क्लासिक हेड एंड शोल्डर मेड अप ऑफ 3। अब दोस्तों वो आपको बता दिए 3, यहां पर आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको इस टाइप में, इसमें अगर आप अभी तो हम एग्जैक्ट देख रहे हैं तो ठीक है, आपको यहां पर क्या हो सकता है इस टाइप से भी मिल सकता है। मैं बना के दिखा दूं, मान लो ये हमारी नेक लाइन हो गई, मार्केट आया, लो बनाया, ऊपर गया, ठीक है, फिर ये आया और फिर एक और लो बनाया और फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर आया, फिर ऊपर, फिर आया, फिर ऊपर, ठीक है, और यहीं पे ब्रेकआउट। इस टाइप का भी आपको पैटर्न बनता नजर आ सकता है, तो इसको भी हम हेड एंड शोल्डर ही बोलेंगे, ठीक है, जिसमें 2 शोल्डर होंगे, दो शोल्डर होंगे, लेफ्ट और राइट, और एक हेड होगा। तो ये भी आपको पैटर्न बनते नजर आ सकता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहना दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको मार्केट में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, रिजिड आप होंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है। फ्लैट शोल्डर हो गए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अब दोस्तों सिमेट्री मैंने आपको बता दी इस पैटर्न की, क्या क्या सिमेट्री होती है। लेफ्ट शोल्डर, 2 लेफ्ट शोल्डर, एक लेफ्ट शोल्डर होगा और एक राइट शोल्डर होगा और एक हेड होगा जो कि हमारा बहुत ज्यादा यहां पर गहरा लो बनाएगा। वॉल्यूम लेफ्ट शोल्डर में ज्यादा होता है, हेड में उसके बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है, राइट वाले में दोनों के मुकाबले कम होगा। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, दोस्तों जो इस पैटर्न का जो ड्यूरेशन है वो हमारा काफी, जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा इस पैटर्न का उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना अच्छा यहाँ पर टाइम लेगा, बट इनबाउंड ट्रेंड के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं इनबाउंड ट्रेंड का।
5 महीने से मार्केट गिर रहा है और हेड एंड शोल्डर ने बनने में लगा दिए 6 महीने, तो नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। नीड फॉर डाउन ट्रेंड ऑब्वियसली चाहिए हमको अगर बुलिश रिवर्सल चाहिए। हाँ दोस्तों, स्लोप ऑफ द नेकलाइन, ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट है कि जैसे मान लो लो बनाया ऊपर गया, फिर एक लो बनाया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ से ब्रेक, और हमारा मान लो थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, ये आप देख लेना नेक लाइन का स्लोप। रिजिड मत होना, मैं फिर बता रहा हूं, तो इस चीज के आप तैयार रहना। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद टारगेट प्राइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 5% या न्यू रेक्सिशन। इनबाउंड ट्रेंड का भी वो समझा चुका हूं मैं। क्राइटेरिया ऑफ द सपोर्ट, क्राइटेरिया क्या, दो हमारे जो लो हैं, लेफ्ट शोल्डर का लो और राइट शोल्डर का लो, वो एक हमारा सपोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ द मूविंग एवरेज, दोस्तों यहां पर मूविंग एवरेज की लोकेशन क्या है, हमारा सीधा सीधा ये पैटर्न अगर बन रहा है तो इसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके ऊपर होना चाहिए, ये हमारा है। वरना अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये पैटर्न बनना है तो काम नहीं चलेगा, ऊपर होना चाहिए। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ये पैटर्न हमारा क्रिएट होना चाहिए। ये सबसे बड़ा, ये आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, और वॉल्यूम स्पाइक मैंने आपको बता दिया, कब कब काम नहीं करेगा, मान लो ब्रेकआउट दे रहा है, नेकलाइन को तोड़ रहा है, वॉल्यूम लो है तो काम नहीं करेगा। लोकेशन ऑफ मूविंग एवरेज मैंने आपको बता दी, मूविंग एवरेज का ट्रेंड चेंज हो जाना चाहिए, ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए जब ये ब्रेकआउट देगा। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको चारों जो पैटर्न है वो अच्छे तरीके से समझा दिए। अब मैं वीडियो को क्लोज करता हूं, फिर हम 4 पैटर्न्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय दोस्तों।